हेलो एवरीवन। आज की जो क्लास है हमारी वो है रेडॉक्स रिएक्शन पे। तो हम देख सकते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन जो है दो वर्ड्स को मिलके बना है। फर्स्ट वन इज़ रिडक्शन, सेकंड वन इज़ ऑक्सीडेशन। कोई भी हमारे पास मान लीजिए एक केमिकल रिएक्शन होता है, तो सारे के सारे केमिकल रिएक्शन में किसी एक स्पीसीज़ का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है और दूसरे स्पीसीज़ का रिडक्शन होता है। जनरली कहीं भी आप देखेंगे तो रेडॉक्स रिएक्शन इसे कहा जाएगा, बट कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसी भी स्पीसीज़ का रिडक्शन ना हो। अगर एक स्पीसीज़ का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे स्पीसीज़ का रिडक्शन भी वहाँ पे होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन होता क्या है। ऑक्सीडेशन को दो अलग अलग वर्ड्स में देखा जा सकता है। फर्स्ट वन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो प्रोसेस है यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? हाइड्रोजन की, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है वो आके जुड़ रहा है। सिमिलरली अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि F2 या फिर Cl2 यहाँ पे ले लेते हैं। अगर मान लीजिए Cl2 इसमें आके जुड़ता है तब भी हम कहेंगे कि हाइड्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इन सिंपल वे हम देख चुके हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर किसी भी एटम में होता है या किसी भी सब्सटेंस में होता है तो उसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन। सेकेंड, दूसरा ये कहा जा रहा है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू अ सब्सटेंस। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं H2S है, H2S में O2 यहाँ पे आगे रिएक्ट करने वाला है, जिससे कि सल्फर के साथ जो हाइड्रोजन था वो शिफ्ट हो गया है ऑक्सीजन के साथ। तो सल्फर का यहाँ पे देख सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, इसका मतलब सल्फर से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया है। देन सेकेंड, Mg में अगर F2 जुड़ता है, Mg में अगर F2 जुड़ता है इसका मतलब है कि किसी भी एलिमेंट में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ रहा है, तो यहाँ पे उसे भी कहा जाएगा ऑक्सीडेशन। आप इसे नोट कर ले, देन हम नेक्स्ट रिडक्शन की ओर देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रिडक्शन। रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहा गया है। अगर किसी भी एटम से मान लीजिए ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है या फिर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वहाँ से रिमूव हो रहा है तो उसे कहा जाएगा रिडक्शन। या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू अ सब्सटेंस, इसे कहा जाएगा रिडक्शन। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास FeCl3 है। Fe जो है ये पॉजिटिव एटम है, Cl जो है ये नेगेटिव एटम है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि Cl जो है Fe से रिमूव होके H के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे कहा जाएगा कि Fe का यहाँ पे रिडक्शन हो चुका है। सेकेंड, अगर मान लीजिए Cl के कंपैरिजन में देखें तो Cl यहाँ पे पहले Fe के साथ था, अब हाइड्रोजन के साथ चला गया, तो यहाँ पे भी इससे भी कहा जा सकता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है।
नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इसमें आप लोग देखिए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे Fe के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और एल्यूमिनियम के साथ कोई भी नहीं। फिर जब ये दोनों का आपस में रिएक्शन होता है तो जो ऑक्सीजन है वो चला जा रहा है Al के साथ बॉन्ड बनाए और Fe यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। तो देखिए Fe3O4 का यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और जस्ट अपोजिट एल्यूमिनियम का यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि Fe3O4 का रिडक्शन हो रहा है और एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन से क्लियरली समझ सकते हैं जिससे ऑक्सीजन निकल रहा होगा मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और जहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है उसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं सल्फर के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन पहले से है और यहाँ पे क्लोरीन के साथ कोई भी नहीं है। देन क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है और यहाँ पे सल्फर से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो H2S में हम लिख लेते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जब भी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है उसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है उसे कहा जाता है रिडक्शन। यहाँ पे हमने देखा था ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जस्ट इसके अपोजिट अगर मान लीजिए हमें रिडक्शन का देखना है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसे हम कहते हैं रिडक्शन। देन इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है Na के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। Na है, यहाँ पे H2 है, ये दोनों मिलके बना रहे हैं सोडियम हाइड्राइड। इस केस में क्या होगा देखते हैं। सोडियम इसमें आके हाइड्रोजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन इसमें आके सोडियम जुड़ रहा है, दोनों ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। इसे आप लोग ट्राई करिए पहले। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जैसे पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग डाउन टुवर्ड्स जाते हैं ग्रुप में तो क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होते जाता है। तो सोडियम और हाइड्रोजन में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सोडियम की जो है वो ज़्यादा होगी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब जो हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा है वो एज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट काम कर रहा है और सोडियम जो है एज अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट काम कर रहा है। तो सोडियम में अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आके जुड़ रहा है तो हमने देखा था एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो सोडियम का यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, H2 का हो रहा है रिडक्शन। इसे आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड रिडक्शन में क्या हो रहा था, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो ये हमें याद रखना है।
ये 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमने देख लिया। एक में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा था, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा था। सेकेंड, हाइड्रोजन का एडिशन और रिमूवल हो रहा था। और थर्ड, कोई भी एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब जुड़ रहे थे या फिर वहाँ से उनका रिमूवल हो रहा था, इस केस में देखा गया। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा कि एक इसके हिसाब से जो रेडॉक्स रिएक्शन होगी, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन हो या हाइड्रोजन हो, इसके अलावा भी बाकी दूसरे एलिमेंट हो सकते हैं जिनसे वहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन हो। तो इसके हिसाब से एक फिर नई थ्योरी बनाई गई जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में देखा गया, जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। नहीं, इसे नोट कर ले, फिर हम उसे आगे देखने वाले हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं 2Na प्लस Cl2, ये बन रहा है 2NaCl। यहाँ पे देख सकते हैं एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, दोनों ही कंबाइन होके बन रहे हैं NaCl। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हाफ रिएक्शन लिखते हैं, इसे कहा जाता है हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन में सबसे पहले Na का देखा जाता है। Na में अगर मान लीजिए यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो Na प्लस इलेक्ट्रॉन लिखा जाएगा। अब सेकेंड, क्लोरीन है यहाँ पे, क्लोरीन से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्म करेगा 2Cl माइनस। ओवरऑल यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का ये एक्सेप्ट कर रहा है और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर रहा है। टोटल हमारे पास 2 Na है, तो ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो एक यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और दूसरा यहाँ पे रिडक्शन हो रहा होगा। तो जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन। जहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसे कहा जाता है रिडक्शन। इट मीन्स कि सोडियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्लोरीन का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। क्लियरली विजिबल है? तो चलिए यहाँ पे आप अभी देखा आपने, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप ऑक्सीडेशन लिख लीजिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन। अब इसके बाद 2 टर्म्स आते हैं, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे। अगर कोई ऐसा एलिमेंट है या फिर कोई ऐसा स्पीसीज है जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो वो खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो ये क्या होते हैं, सेल्फ रिड्यूसिंग होते हैं। जो खुद को क्या कर ले, रिड्यूस कर ले, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे और उन्हें कहा जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जस्ट अपोजिट रिड्यूसिंग एजेंट में ये क्या करेंगे, खुद को ये सेल्फ ऑक्सीडाइज कर लेंगे, जिसकी वजह से
जो दूसरा सब्सटेंस है इनके सामने रखा हुआ है जिससे रिएक्ट कर रहे हैं वो सारे के सारे रिड्यूस हो जाएंगे। यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के आगे आप लिख लेंगे एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर सेल्फ रिड्यूस, या यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट में लिख लेंगे सेल्फ ऑक्सीडाइज, या फिर डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि सोडियम था, सोडियम यहाँ पे क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा था, मीन्स सेल्फ ऑक्सीडाइज कर रहा था, तो वो किसकी तरह काम करेगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और Cl यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब खुद को वो रिड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पे ये किसकी तरह काम करेगा, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास एक जिंक स्ट्रिप है, जिंक स्ट्रिप को हमने कॉपर सल्फेट या फिर कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में हमने डुबाया है, तो वहाँ पे क्या होगा कि जिंक जो होगा वो 2+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स अगर सल्फेट होते हैं तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, और नाइट्रेट होते हैं तो जिंक नाइट्रेट बन जाएगा। देन जो कॉपर आयन थे वो सारे के सारे सॉलिड फॉर्म ले लेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर दिए, तब जाके वो 2+ आयन में बना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। Cu2+ जो था यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है 2 इलेक्ट्रॉन, तब जाके वो एलिमेंट फॉर्म किया है, एक्सेप्ट्स 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब जिंक के लिए लिखा जाएगा तो Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn 2+ में, प्लस साथ ही इसने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया। Cu2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन को लिया है और आगे जाके वो बन गया है Cu सॉलिड। तो इस तरह से यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि जिंक का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, या फिर कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। आप लोग खुद से इसे लिख के देखें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या किसका रिडक्शन हो रहा है। इसका आंसर आप लोग बताएं। आंसर बताएंगे। जिंक का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन।
देखिए यहाँ पे जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इसका मतलब वहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, इसका मतलब वहाँ पे उसका रिडक्शन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं H2 + O2, ये फॉर्म करता है H2O। तो यहाँ पे हमें क्लियरली पता है कि हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन में, इसका मतलब ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। और हाइड्रोजन में अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो हाइड्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब देखा जाए तो हाइड्रोजन में यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और ऑक्सीजन में यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो हाइड्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन का यहाँ पे रिडक्शन हो गया। यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात की जाए तो शुरू में उसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए थे, जब वो अपने ग्राउंड स्टेट में है, इसका मतलब इसने 0 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र किया है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई 0, इसकी भी हो गई 0। यहाँ पे हाइड्रोजन का अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र किया है, तो 1 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र को लिखा जाएगा +1। और ऑक्सीजन ने इन टोटल 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, तो उसे लिखा जाएगा -2। तो यहाँ पे इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई वो हो गई +1, ऑक्सीजन की हो गई -2। तो जनरली ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, इसके 2 लोन पेयर होंगे। तो यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर बना हुआ है, बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहाँ पे ज़्यादा है, ऑक्सीजन पे ज़्यादा है। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को हल्का सा अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करके रखने वाली है। तो यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स को वो अट्रैक्ट करके रख रहा है उसी को कहा जाएगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे आ जाता है -2 और यहाँ पे आ जाता है +1, यहाँ पे भी आ जाता है +1। ओवरऑल मॉलिक्यूल का देखें सबको सम करके 1 -2 +1 तो हमें मिलेगा 0। मतलब कि कोई भी एक सब्सटेंस को ले लो, कोई भी एक कंपाउंड को, तो ओवरऑल उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम होगा वो हमें 0 मिलेगी। बट अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा कोई स्पीसीस है HSO4-, तो इसका जब आप सम करेंगे वो हमें इक्वल्स टू मिलेगा -1, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है। सिमिलरली अगर मान लीजिए हमारे पास NO2 प्लस रहता है, इस केस में अगर आप इसके सारे ऑक्सीडेशन नंबर के सम करेंगे तो सम करने के बाद आपको मिलेगा +1, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इसी तरह से जितने भी कंपाउंड होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, सभी न्यूट्रल का सम कितना मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। जितने भी नेगेटिव होते हैं तो जितना भी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा हमें उतने ही मिलने वाले हैं। फिर इसके बाद अगर मान लीजिए जितना भी पॉजिटिव चार्ज है तो हमें एट लास्ट उसके नंबर ऑफ आयन जितने बनेंगे उसका सम मिलने वाला है। चलिए इसे क्वेश्चन करके देखते हैं नेक्स्ट। हमने अभी देखा था ऑक्सीजन का होता है -2, पोटेशियम का आप लोगों के लिए देख लीजिए +1 होता है। तो आपको निकालना है K2Cr2O7 में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr ये आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे निकालने का तरीका है, K का हमें पता है 1 है, टोटल कितने टाइम्स है, 2 बार है, तो 2 × 1 प्लस Cr का हमें नहीं पता है तो उसे हम x एज्यूम कर लेंगे।
x इंटू 2, फिर प्लस ऑक्सीजन का हमें पता है -2, तो -2 इंटू 7 इज इक्वल्स टू, ओवरऑल कोई चार्ज है क्या यहाँ पे? नहीं है, ये एक पूरा का पूरा स्टेबल कंपाउंड है, तो यहाँ पे इसे लिखा जाएगा 0। इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 2 प्लस 2x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। देन 2x इक्वल्स टू, दोनों ही उधर गए, तो 14 माइनस 2, तो x इज इक्वल्स टू 12/2, तो x इज इक्वल्स टू 6, ये हमें मिलने वाला है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो दिया हुआ है +6। इसे नोट कर लें। तो चलिए नेक्स्ट इसके कुछ रूल्स हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला आप रूल में लिख लेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर इन फ्री स्टेट will be 0। इसका मतलब है कि जैसे कि जितने भी हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे किसी भी एलिमेंट के, वो सभी के सभी अगर फ्री स्टेट में है, जैसे कि H2, Cl2, O2, या फिर आप Na ले लीजिए, या Mg, या Ti, या स्कैंडियम, इस तरह से जितने भी एलिमेंट होते हैं सभी के सभी अपने ग्राउंड स्टेट में है, फ्री स्टेट में है, तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आएंगे 0। देन सेकेंड ये बोला जाता है, कोई भी अगर अपने आयन के स्टेट में होंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री आयन विल बी the charge present on। इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए Mn2+ है, या फिर Cu2+ है, या Zn2+ है, या फिर Fe2+ है, इन सभी में आयनिक चार्ज दिया हुआ है 2+। इसका मतलब कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा +2। सिमिलरली अगर मान लीजिए हमारे पास है Cl-, F-, Br-, या I-, या इस तरह से जितने भी है जिसमें नेगेटिव चार्ज है, तब हमारा ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -1। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन की तरह O-2 है, या फिर सल्फर -2 है, तब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -2। तो इस तरह से ये कहा गया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री आयन विल बी द चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। मतलब कि कोई आयन अगर फ्री फॉर्म में है, जैसे Mn2+, Cu2+, Zn2+, Fe2+, तो इन सभी के सभी, इन सब के ऊपर चार्ज दिया हुआ है 2+, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 2। देन Cl-, F-, Br-, I-, इन सभी में चार्ज है -1। देन O-2, S-2, यहाँ पे चार्ज होगा -2। इसी तरीके से मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि Fe3+,
इसका आप ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आएगी, जो इस पे चार्ज है, तो आप इसे लिख सकते हैं, खुद से लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, थर्ड वाला। थर्ड में ये बोला जा रहा है कि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन जनरली ऑक्साइड्स के फॉर्म में होंगे, तो यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑक्सीडेशन नंबर विल बी इज इक्वल्स टू -2। बट अगर मान लीजिए जैसे ये ऑक्साइड्स हो गए या फिर जैसे H2O हो गया, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -2 होगा। बट इन केस अगर मान लीजिए ये सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में है, सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में है, इसका मतलब कि यहाँ पे पर ऑक्साइड के फॉर्म में, पहले पर ऑक्साइड देन सुपर ऑक्साइड। तो पर ऑक्साइड में H2O2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हमारा जो मिलेगा वो मिलेगा हमें -1। तो जहाँ जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन की हमें -1 मिलेगी, उन्हें कहा जाता है पर ऑक्साइड। जैसे इसे कहा जाता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अगर मान लीजिए Na2O2 मिलता है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नंबर इसकी होगी -1, तो इसे कहा जाएगा पर ऑक्साइड। फिर एक केस आता है जब हमारे पास ये K2O के फॉर्म में मिलता है, मतलब कि यहाँ पोटेशियम का तो हमें पता है +1 होता है, ऑक्सीजन का जब निकालेंगे तो हमें मिलेगा 2 × 1 + x = 0। तो एक मिनट, यहाँ पे देखिए KO2, यहाँ पे जब आप K का निकालेंगे तो K का आपको पता है +1 है, तो ऑक्सीजन का अगर निकालना है तो 1 + 2x = 0, तो x = -1/2 आ गया। तो यहाँ से पता चला कि KO2 में जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमें मिल रहा है -1/2, जो कि यहाँ से हमने कैलकुलेट किया था। तो इसे कहा जाता है सुपर ऑक्साइड। तो इस तरह से ये 3 कंपाउंड बनते हैं जनरली ऑक्सीजन के, जिसमें जनरली ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है -2, जिसे कहा जाता है ऑक्साइड। यहाँ पे देख सकते हैं H2O है, हाइड्रोजन का +1 एंड ऑक्सीजन का -2। देन यहाँ पे देखा जाए H2O2 में या Na2O2 में, इस तरह के कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो होता है -1, तब इसे कहा जाएगा परऑक्साइड। फिर थर्ड, जब मान लीजिए KO2 है, इस केस में क्या होगा, x की वैल्यू जो है वो -1/2 आती है। तो यहाँ पे जितने भी ऑक्सीजन के कंपाउंड बनेंगे उन्हें कहा जाता है सुपर ऑक्साइड। चलिए इसके साथ 2 और चीज़ें देख लेते हैं। एक होता है OF2 एंड एक होता है O2F2। तो OF2 के केस में हमें पता है फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो फ्लोरीन का यहाँ पे हो जाएगा -1। तो ऑक्सीजन का यहाँ पे हमें मिलता है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है या फिर ऑक्सीडेशन नंबर, वो मिलता है हमें +2। यहाँ पे देखा जाए तो इसका -1 हो रहा है, इट मीन्स इसका +1 होगा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा इसका +1। तो अभी हमने देखा कि ऑक्सीजन का जनरल जो होता है वो होता है -2, देन किसी किसी जगह पे उसका मिलेगा हमें -1,
जिसे कहा जाता है परऑक्साइड। जब ऑक्सीडेशन नंबर हमें मिलेगा -1/2 तब उसे कहा जाता है सुपर ऑक्साइड। बट अगर मान लीजिए कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अगर वो जुड़ता है तब वो एज अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट काम करने वाला है, तो वहाँ पे उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो होती है प्लस में, तो यहाँ पे +2 एंड O2F2 में हो जाता है +1। तो इस तरह से ये अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, +1, +2, -1 एंड -2 ये कॉमन होता है, और यहाँ पे -1/2 जो होता है वो सुपर ऑक्साइड के लिए कहा जाता है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो हाइड्रोजन के लिए है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हाइड्रोजन के लिए दिया हुआ है। हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है जनरली होता है वो +1, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। जैसा कि H2O हो गया, H2S हो गया, या HCl हो गए, या HBr हो गए, इन सभी में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं वो जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की तरह काम करता है। तो सभी में इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है +1। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे ये बाइनरी फॉर्म में किसी भी मेटल के साथ जुड़ा हो, जैसे कि NaH, LiH या फिर KH। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सोडियम जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। सिमिलरली लिथियम भी और पोटेशियम भी। तो यहाँ पे सोडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होगी +1, लिथियम की भी +1, पोटेशियम की भी +1। तो तीनों ही केस में जो हाइड्रोजन है वहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाती है -1। तो इसे आप नोट कर लें। जनरली हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो होता है +1, बट अगर मान लीजिए किसी भी मेटल के साथ वो बाइनरी फॉर्म में जुड़ा है तो वहाँ पे हो जाती है -1। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में ये कहा जा रहा है जितने भी हैलोजन ग्रुप होते हैं, हैलोजन ग्रुप को डिनोट किया जाता है X से। ये जनरली होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एस्टेटाइन भी होता है बट उसे हम नहीं पढ़ते हैं जस्ट बिकॉज कि वो रेडियो एक्टिव होता है एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, तो उसके रिएक्शन हम नहीं देखते। यहाँ पे हम देखने वाले हैं हैलोजन में सबसे पहले फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमेशा ही -1 होता है, बट क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इन सभी का वेरिएबल होता है। जनरली -1 तो होता है बट साथ ही 0 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, +3 भी, +5 भी और +7 भी। वो डिपेंड करता है कि किस फॉर्म में वो जुड़े हैं। अगर मान लीजिए कैटायनिक फॉर्म में जुड़े होते हैं तो सारे के सारे पॉजिटिव एलिमेंट की तरह काम करेगा और हमारे पास पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। बट अगर नेगेटिव फॉर्म में जुड़े हैं तो वो डायरेक्टली -1 हमें शो करने हैं। चलिए नेक्स्ट रूल की ओर देखते हैं। नेक्स्ट रूल जो है हमारा जो नेक्स्ट रूल है ये बोलता है कि जो एल्जेब्रिक सम होता है हमारा, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम will be equal to 0
or the ion, all the atom will be 0 and the oxidation number in the ion will be the charge present on it. ये हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, algebraic sum of oxidation number of all the atoms will be equal to 0 and the oxidation number of any ion will be the charge present on it. मतलब कि जैसे मान लीजिए हमारे पास है H2SO4, SO4 2 माइनस, Cl माइनस, Fe3 प्लस. यहाँ पे जो एल्जेब्रिक सम होगा सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का हमें पता है 1, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया. सल्फर का यहाँ पे हमें मिल जाएगा 6, ऑक्सीजन का मिल जाएगा -2. तो अल्जेब्रिक सम जब हम इसका करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा 2 × 1 + 6 देन 4 × -2. इस तरह से जब अल्जेब्रिक सम इसका निकलेगा तब हमें मिलेगा कि जो अल्जेब्रिक सम है वो है 0. सिमिलरली यहाँ पे अगर निकालेंगे तो अल्जेब्रिक सम हमें मिलने वाला है -2. Cl माइनस के लिए अल्जेब्रिक सम हमें मिलेगा -1 और Fe3 प्लस जो आयन है, आयन में डायरेक्टली उसके चार्ज मतलब कि +3 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सम ऑफ algebraic sum of all the oxidation state in the compound will be equals to 0. और अगर मान लीजिए वो आयन के फॉर्म में है तो जितने भी यहाँ पे चार्ज है वो हो जाने वाले हैं. Cl माइनस में -1, Fe3 प्लस में +3. इस तरह से इसे आप लिख लें, यहाँ पे 0, -2, -1 एंड +3. चलिए, अभी तक हमने जितने भी देखे थे सारे के सारे बेसिक फॉर्म में देखे थे. ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कैसे देखा जाता है ये देखा गया था. अब सभी चीज़ों को हम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में देखेंगे. तो मान लीजिए हमारे पास अगर कोई एक एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और दूसरा है इसका रिडक्शन हो रहा होगा. तो जब ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ पे इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है या ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाए. सेकंड, जब रिडक्शन हो रहा है तब वहाँ पे डिक्रीज हो जाता है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट. डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट. तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है मीन्स पॉजिटिव होता है तब उसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन, और जब ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है उसे कहा जाता है रिडक्शन. तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए Fe2 प्लस से कन्वर्ट हो जाता है Fe3 प्लस. यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालेंगे तो कितना होगा, +2. यहाँ पे मिलेगा हमें +3. तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज हो गया है, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. बट अगर मान लीजिए Fe3 प्लस है, Fe3 प्लस से Fe2 प्लस में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो इसे कहा जाएगा रिडक्शन. यहाँ पे ऑक्सीडेशन, इसे आप नोट कर लें. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. हमारा जो मेन टॉपिक है, अभी तक हमने बेसिक्स देखा था,
एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था ऑक्सीडेशन किसे कहा जाता है, जब ऑक्सीजन आके किसी एटम के साथ कंबाइन हो रहा है उसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन। और अगर मान लीजिए रिडक्शन हमें देखना है तो किसी एटम से ऑक्सीजन का रिमूवल होता है तो उसे कहा जाता है रिडक्शन। सिमिलरली हाइड्रोजन के टर्म्स में अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है तब उसे रिडक्शन कहा जाता है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है तब उसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है। अब इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में भी देखा गया, इलेक्ट्रॉन में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। और एंड एट लास्ट में हमने देखा कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर अगर मान लीजिए बढ़ रहा है तो उसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर अगर मान लीजिए किसी स्पीसीज का कम हो रहा है तो उसे कहा जाता है रिडक्शन। अब नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो है रेडॉक्स रिएक्शन। अभी तक हमने देखा था कि कोई भी एक रिएक्शन होती है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। तो उसी तरीके से जब मान लीजिए हमने एक रिएक्शन लिखा H2 + O2, एक बेसिक से एग्जांपल है, इसमें हमने लिखा H2O। यहाँ पे हमें पता है फ्री स्टेट में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी और इसकी भी 0 होगी, बट इस स्टेट में ऑक्सीजन का यहाँ पे हो जाएगा -2, हाइड्रोजन का हो जाएगा +1। तो यहाँ पे देखिए 0 से ये जा रहा है +1 की तरफ, और ऑक्सीजन 0 से जा रहा है -2 की तरफ। मीन्स हाइड्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरह से इन रिएक्शन को कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन अगर वन लाइन में कहा जाए तो ऐसे रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा हो और साथ ही साथ रिडक्शन हो रहा हो किसी स्पीसीज का, तब जाके वो दोनों बनाते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब जब भी हमने स्टार्टिंग में एक लाइन कहा था कि अगर किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो डेफिनेटली किसी का रिडक्शन हो रहा होगा, या फिर किसी का रिडक्शन हो रहा है तो डेफिनेटली किसी का ऑक्सीडेशन होना वहाँ पे ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है इट मीन्स कि वहाँ पे जो हमने रिएक्शन लिखा है वो गलत है। तो आज हमने देखा रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, साथ ही ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तब तक के लिए आप लोगों का होमवर्क है, जितने भी आपके एनसीईआरटीज़ में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वाले क्वेश्चन है जिसमें कहा गया किसी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो उसे आप लोग निकाल के लाएंगे ताकि जब हम आगे बढ़ें तो आप आसानी से उसे समझ सकें। तो आज के लिए थैंक यू क्लास, बाकी की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे।